बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, दिस इज़ एहसन बायवाला। आप सबको मेरा सलाम। और जितने भी बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। 60 सब्सक्राइबर भी आपने किए हैं, ये भी अल्लाह पाक का एहसान है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरीन जो है वो बेहतरीन करने वाला है और इंशाल्लाह बेहतरी करेगा। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तमाम बच्चे कहते हैं थोड़ा बहुत मजाक सर जिस तरह क्लास में करते हैं वैसे भी किया करें। वहाँ बच्चे आप खड़े बैठे सामने होते हैं, इस वजह से मजाक हो जाता है। इस तरह इस वक्त सामने बैठा कोई नहीं होता, लेकिन आपको फोकस करके पढ़ाना ज़रूर पड़ता है कि आप सामने बैठे हुए हैं। तो इस वजह से हम थोड़ा सा गुरेज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो किया करेंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना आपने। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनल, ठीक है। ऑर्गेनल लेवल हमने मॉलिक्यूल पढ़ा था। यहां पर आपने एक बात याद रखनी है, जब डिफरेंट माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब मेरा बेटा साथ में असेंबल्ड करेंगे और असेंबल होने के बाद एक पर्टिकुलर फंक्शन, दे परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, एक मखसूस फंक्शन अदा करेंगे। अब देखें, अब यहाँ पर आपके सामने ऊपर मैंने एक डायग्राम बनाई है, वो मैंने बनाई है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर हमने बनाया है न्यूक्लियस, फिर बनाया हमने गोल्जी, जो कि कमीलियो गोल्जी ने 1898 के अंदर, रॉबर्ट ब्राउन ने 1830 मेरे ख्याल 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने प्रेजेंट न्यूक्लियस में बताया था। अच्छा, इसके बाद आपने जो पैराग्राफ बनाने हैं, सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म देखें तो जिस तरह के बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट, they are made up of single cell, that are made up of single cell के मिलके बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया हो गया और प्रोटिस्ट हो गए। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें फंजाई, एनिमल्स, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल नॉट ऑफ सेल, दे आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल, यानी बहुत ज्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं। तो उनको हम ऑर्गेनेली के अंदर आपने ये डिवीजन, उसके बाद आपने ऑर्गेनेली के अंदर एक पॉइंट बनाना है, दैट इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, कि भाई इसमें कितना में से डिवाइड किया गया। तो उसे दो में डिस्कवर किया गया, एक प्रोकैरियोट जो कि लेस इन नंबर है, तादाद में क्या है, लेस हैं, और इसके अंदर ऑर्गेनेलीज भी नहीं हैं, जबकि ये लार्ज नंबर के अंदर हैं, दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। दोबारा बताइएगा, दैट प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। और यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेलीज क्या हैं, मौजूद हैं। इसके अंदर प्रोकैरियोट्स में कोई ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स में मौजूद होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा किस्म के ग्लाइकोलिसिस हो गया, साइटोसोल रीजन में होता है। खैर, उसके अलावा कई ऐसे क्रेब्स साइकिल हो गया, सारे के सारे प्रोसेस जो होगी इसमें यूज। न्यूक्लियस के लिए अगर देखें तो ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसा एक है जो कि प्लांट के अंदर भी है, एनिमल के अंदर भी है। फिर न्यूक्लियोलस एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी के अंदर मौजूद है, ये एक न्यूक्लियोलस बॉडी है, ठीक है। गोल्जी ऑपरेटस है, मॉडिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉडिफिकेशन प्रोटीन्स और लिपिड्स होती है, जिसके अंदर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनते हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स बनते हैं, मॉडिफिकेशन होती है। यहाँ पे ऊपर एक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी होती है, तैयार होती है। ये सारे के सारे प्रोसेस गोल्जी ऑपरेटस करवाती है। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनल कहलाती है। और सेल, आपको पता है, सेल बेसिकली कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, सेल कहते हैं, ठीक है। मसल सेल्स आ गया, नर्वस सेल्स आ गया, कोऑर्डिनेटिंग सेल आ गया, डिफरेंट सेल्स होते हैं। नेक्स्ट मेरे बेटा हम बात करते हैं टिश्यू। टिश्यू की आपने एक डेफिनेशन लिखनी है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सीमी नॉट बाजी सीमी, group of similar cells that performs specific function
ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि स्पेसिफिक फंक्शन बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल की बात करें तो यहां पर मसल टिश्यू है, मसल टिश्यू में आपने याद रखना है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है मसल टिश्यू है। इसी तरह ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू आपने याद रखना है सिक्रीशंस, और वो डिफरेंट ग्लैंड से सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करेगा डिफरेंट हार्मोन्स के लिए, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जबकि आपके पास जाइलम जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। जबकि फ्लाइम टिश्यू की बात करें तो फ्लाइम टिश्यू दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड के अंदर आ जाता है, प्रोटीन्स भी आ जाती हैं, आप बुक में लिखा हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के अंदर नॉर्मली आपने याद रखना है, उसके अंदर प्रेजेंस होती है। तो मैंने एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। ये बेसिकली कहा जाता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं जो कि सिमिलर परफॉर्म फंक्शन कर रहे हैं। किसी भी बॉडी के आप सेल्स ले रहे हैं, उनकी पहली लेयर ऐसी होती है, तो उसको हम टिश्यू लेवल कहते हैं। ऑर्गन लेवल क्या होता है? ऑर्गन लेवल से मुराद है जब डिफरेंट टिश्यू आपस में कंबाइन करेंगे, डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको हम बेटा जी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा और उसको हम कह देते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्गन लेवल। अब ऑर्गन की एग्जांपल आ जाती है स्टमक। अब स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक ग्लैंडुलर सिक्रीशन भी प्रोड्यूस करनी है। इसकी एपिथेलियम सिक्रीटरी एपिथेलियम है, सिक्रीटरी एपिथेलियम, जो कि डाइजेशन ऑफ हेल्प करती है फूड के अंदर। और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इसकी जो एक वॉल्व है दैट इज अ स्मूथ इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो कि स्मूथ आप कह लें एक स्मूथ मसल्स की लेयर होती है जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ द स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसमें ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन होती है, खुराक एक प्रॉपर तरीके से हल होती है, उसको हम कहते हैं ऑर्गन। और जब डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिल जाएं उसको फिर ऑर्गन सिस्टम का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम के बाद बात याद रखनी है दैट इज ऑर्गन लेवल इन प्लांट्स, ठीक है। ऑर्गन लेवल इन प्लांट आपने याद रखना है, ये एक लेस डेफिनेट इन प्लांट्स, यानी इतने प्रॉपर डेफिनेट किस्म के नहीं, एक्सप्लेन वेल एक्सप्लेन, बिकॉज एट मोस्ट ऑफ वी कैन सी दैट यहाँ पर रूट्स हैं आपके पास। रूट्स का काम है एंकरिंग प्लांट को एंकर करने के अंदर, वाटर्स और मिनरल सप्लाई करने के अंदर, या स्टोरेज ऑफ फूड के अंदर हम उसे कहते हैं कि जो प्रोवाइडेंस करनी है, प्रोक्योरिंग वाटर एंड मिनरल से सप्लाई देनी है, ठीक है। शूट क्या करती है? दैट सपोर्ट द एंटायर प्लांट, इसने एंटायर प्लांट को सपोर्ट करना है। और उसके अलावा ये एक प्राइमरी ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए, या हम कहने ओवरऑल प्रोसेस के लिए। ये भी आप देख लेते हैं कि ये प्राइमरी ऑर्गन किसके लिए। याद रखिए प्राइमरी ऑर्गन फॉर फूड मैन्युफैक्चर। सॉरी टू से मैंने जल्दी के अंदर वो कह दिया, लेकिन आपकी बुक से जरूर हाईलाइट करना है कि कोई भी प्रोसेस रह न जाए। और फ्लावर्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो कि बेसिकली क्या करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो जाते हैं। फ्लावर्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिसे हम स्टेमन, कार्पल, उसके अलावा ओवरी, ठीक है, जहाँ के ऊपर आगे जाके हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। आज के लेक्चर के अंदर नंबर 1 के ऊपर हमने फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 7 के अंदर ऑर्गेनल डिस्कस किया, फिर उसके अलावा सेल डिस्कस किया और उसकी एग्जांपल डिस्कस की। फिर हमने टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, टिश्यू की एग्जांपल के बारे में डिस्कस किया, ऑर्गन लेवल के बारे में किया, ऑर्गन सिस्टम। और अब आपने बात याद रखनी है, इसके बाद जब तमाम चीज़ें बन जाएंगी तो एक इंडिविजुअल बन जाएगा। इंडिविजुअल से मुराद है कि यहाँ पे आपकी बुक में एक्सरसाइज के अंदर लिखा गया है कि अगर एक मैन एक एक्सरसाइज के साथ एंगेज है तो आपको पता पूरी मसल उसके वर्क करते हैं एज कम्पेयर टू हम ओवरऑल प्रोसेस में अगर देखा जाए तो ये एक कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑर्डिनेटिंग एंड हार्मोन्स का काम होता है जो हमारी बॉडी में। इस तरह एनिमल्स में है,
इसी तरह प्लांट्स के अंदर है, यानी कि पूरी बॉडी होल वर्किंग के साथ मैकेनिज्म के साथ काम करती है। तो आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसका मैं स्क्रीन शॉट भी ले लूँगा एक आपको, ताकि अगर कोई बच्चा मुझसे कमेंट्स में पूछे तो उसको जवाब भी मिल सके। आप अपना सवाल कमेंट्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसका जवाब विद इन टाइम दिया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका मेज़बान डॉक्टर एहसन मजीद। अल्लाह हाफिज़।